हाय फ्रेंड्स, आज के प्रेपोजिशन बहुत इजी लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके फिक्स प्रेपोजिशंस है। देखिए क्या है। सबसे पहला आपका प्रेपोजिशन है कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी टू बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। यदि प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स यदि आप देखते हो तो कॉन्ट्रेरी टू बहुत पूछा गया है। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, मींस अपोजिट होना चाहिए। सारे लोग एक ही तरफ जा रहे हैं और एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ही अपोजिट बोल रहा है। कॉन्ट्रेरी टू बिल्कुल ही अपोजिट बात करने की बात कर रहा है, के विपरीत होता है। इसका मतलब होता है कि विरुद्ध कोई चीज होती है, प्रतिकूल कोई चीज होती है। जैसे देखो सारे व्यक्ति है वो एक तरफ जा रहे, इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। मींस ये इनसे क्या है, कॉन्ट्रेरी टू है। मींस इनसे बिल्कुल ही क्या है, विपरीत जा रहे हैं। ठीक है ना। सारे एक तरफ ही जा रहे हैं कि हम सब क्या है, मोदी मोदी करते जा रहे हैं, सब मोदी जी की पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कैसा, कि राहुल गांधी जिंदाबाद। मतलब एक बंदा उल्टा भी जा रहा है। ठीक है ना। मतलब उसे कहते हैं कॉन्ट्रेरी टू। क्या कहोगे, कॉन्ट्रेरी टू। जैसे जैसे क्वेश्चन देखिए कि कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस एंड द वेदर फोरकास्ट वी हैड अ फाइन डे फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। आपके जो भी आपके वेदर के जो फोरकास्ट थे, वेदर मौसम की जो आपके फोरकास्ट थे, भविष्यवाणी थी, वो सारे उन एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही कैसा है, प्रतिकूल चीज हुआ। और हमने उस दिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो किया। ठीक है ना। तो वर्ड है आपका कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी के साथ में टू लगता है। देखो कैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखो, इफ योर एक्शंस आर व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, कि इफ योर एक्शंस आर व्हाट यू से। अब कॉन्ट्रेरी फॉर, कॉन्ट्रेरी विद, कॉन्ट्रेरी टू या कॉन्ट्रेरी एट। कॉन्ट्रेरी के साथ फॉर नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। कॉन्ट्रेरी के साथ क्या आएगा, टू। कॉन्ट्रेरी टू। तो इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू, क्या कहोगे, वॉट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। क्या कहोगे, कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी टू। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के आपके एग्जाम में। बहुत पूछा है आपके प्री के पिछले 10 साल के पेपर यदि आप देखते हो तो इस वर्ड को, इस प्रेपोजिशन को बहुत बार पूछा गया है, कॉन्ट्रेरी टू। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका अगला प्रेपोजिशन है कॉन्ट्रेरी टू का मतलब ही होता है डिफरेंट फ्रॉम। आपको पता है डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है। कॉन्ट्रेरी टू कहो चाहे डिफरेंट फ्रॉम कहो, मीनिंग दोनों का सेम है। डिफरेंट फ्रॉम थोड़ा अलग होता है। कॉन्ट्रेरी टू तो बिल्कुल ही के अपोजिट हो जाता है, के विपरीत हो जाता है। और डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है सबसे एक बिल्कुल ही थोड़ा अलग होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी टू। सारे के कलर्स अलग हैं, ये एक बिल्कुल ही कैसा है, अलग है, इन सबसे बिल्कुल अलग है, उसे कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट के साथ में फ्रॉम आता है। नॉट द सेम, मतलब वो सेम नहीं है, वो उससे क्या है, थोड़ा अलग है, तो अलग प्रकार का होता है, उसे कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम। अमेरिकन इंग्लिश इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। आप कह रहे हो कि ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। तो यहां आपको डिफरेंट के साथ क्या कहना पड़ेगा, फ्रॉम कहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए जिस अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट देन भी कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट देन भी बोला जाता है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश को देखना है और डिफरेंट फ्रॉम का आपको इस्तेमाल करना है। देखो कैसे आपके क्वेश्चंस बनता है इसका। ऑल्दो दे आर ट्विंस, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर। यहाँ डिफरेंट के साथ में आपने देन लगा दिया। क्या होना चाहिए, डिफरेंट के साथ आपको फ्रॉम कहना पड़ेगा। डिफर देन मतलब नहीं है, डिफरेंस फ्रॉम मतलब नहीं है। तो आप कहोगे क्या, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ डिफरेंट के साथ देन नहीं, आपको डिफरेंट के साथ फ्रॉम कहना पड़ेगा, फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर। इसमें ऑल्दो का नियम आपको पता है, ऑल्दो के बाद में कभी भी बट का इस्तेमाल नहीं होता, या तो कोमा आता है या यच आता है। कोमा दे रखा है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्लियर है। तो यहां आपको डिफरेंट और फ्रॉम देंगे। डिफरेंट फ्रॉम तो बहुत इजी है, बहुत इस्तेमाल होता है। ये क्यों डिफरेंट फ्रॉम यहां लिया गया, अगले पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट है आपका इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, लेकिन इनडिफरेंट आएगा तो फिर फ्रॉम नहीं आएगा। इनडिफरेंट के साथ चलता है टू, इनडिफरेंट के साथ टू। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो नॉट इंटरेस्टेड इन
और कैरिंग अबाउट समबडी या समथिंग, किसी चीज़ की आपको परवाह नहीं होती है कि भाड़ में जाए, मुझे इस चीज़ की मतलब नहीं है। आप बिल्कुल इंडिफरेंट रहते हो, आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप तटस्थ रहते हो। मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु में रुचि या नहीं होना या सोच विचार से रहित होना, उदासीन आप हो, बिल्कुल तटस्थ हो आप, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहते हैं इंडिफरेंट टू, आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। चिल्ड्रन आर बिकमिंग इंडिफरेंट टू ऑनलाइन क्लासेस, आपके लिए कि बच्चे आजकल क्या होते जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल ही इंडिफरेंट होते जा रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल तटस्थ होते जा रहे हैं, उनका कोई ज़्यादा प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा है। डे बाय डे वो बोर होते जा रहे हैं, डे बाय डे वो क्या हो रहे हैं, उदासीन होते जा रहे हैं उनमें। तो क्या कहोगे, इंडिफरेंट टू, ठीक है। इंडिफरेंट टू बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम के अंदर, आपने देखा हो तो देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार बहुत पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह बनेगा, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वॉट एवर आई से, क्या होना चाहिए, इनडिफरेंट के साथ में अबाउट यूज नहीं करोगे, क्या कहोगे, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट टू, इन ऑफ नहीं, इनडिफरेंट टू वॉट एवर आई से, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट टू वॉट एवर आई से। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में 2017 के अंदर। मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, बाकी एग्जाम्स आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको बार बार ये इंडिफरेंट टू बहुत मिलता है, कॉन्ट्ररी टू, इंडिफरेंट टू, ठीक है ना। बाकी डिफरेंट फ्रॉम तो आपको मिलता है डिफरेंट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ठीक है ना, रिफ्रेंड फ्रॉम, ठीक है, ये आते रहते हैं आपके। तो एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, तो उनका यूज तो होता ही रहता है और बड़े सरल भी हैं, लेकिन इनडिफरेंट के साथ टू और कॉन्ट्रेरी के साथ आपको टू यूज करना है। क्लियर है, चलिएगा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।